नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। तो बाजार में हम लोग देख रहे हैं दबाव देखने को मिल रहा है, उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और इसी बीच एक काफ़ी बड़ी खबर आ गई है जिसका असर आप देखिए तमाम मिनरल स्टॉक्स पर देखने को मिल रहा है। भारी गिरावट देखने को मिल रही है। और आप वेदांता की बात करें, वेदांता में अच्छी खासी गिरावट है। टाटा स्टील की बात की जाए तो 2 से 2.5% की गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है। कोल इंडिया में 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। एनएमडीसी की बात करें 4% तक एनएमडीसी टूटा हुआ है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल की बात करें 1% के आसपास ये टूटा हुआ है। जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो ये 2% की गिरावट यहाँ आ रखी है। मॉइल को देखें, मॉइल करीब 3% यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को देखें, ये भी करीब करीब यहाँ पे 1% के साथ नीचे कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो ऐसा अचानक से हुआ क्या कि तमाम मिनरल स्टॉक्स में इस तरह की भारी गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल इसके पीछे की जो कहानी है वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसके चलते ये तमाम स्टॉक जो हैं एकदम लाल निशान में आ गए और अच्छे खासे लाल निशान में आ गए। तो आखिर हुआ क्या है? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको एक रॉयल्टी की बात बताता हूँ। देखिए रॉयल्टी होती क्या है, या रॉयल्टी ये होती है जैसे मान लीजिए आपने कोई गाना बनाया और गाने के ऊपर अधिकार सीधे तौर पे आपका हो गया। अगर कोई इंसान इस्तेमाल करना चाहता है, उसको किसी वीडियो में लेना चाहता है, पिक्चर में लेना चाहता है, तो उसके लिए उसको आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी यहाँ पे। अब ये पूरा मामला रॉयल्टी का था, माइनिंग कंपनियों से जुड़ा हुआ। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो कि माइनिंग रिच हैं, मतलब मिनरल रिच राज्य हैं, जहाँ पर आप समझिए कोयला मिलता है, मेटल मिलता है, यहाँ पर आयरन ओर मिलता है, बॉक्साइड मिलता है। तो ये बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर ये माइनिंग रिच राज्य हैं। अब ऐसे में यहाँ पे हुआ क्या? हुआ ये कि इन जो भी कंपनियां यहाँ पे आके मिनरल को एक्सप्लोरेशन करती हैं, खनन करती हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। टैक्स किस लिहाज से देना पड़ता है? राज्य सरकार के हिसाब से नहीं, टैक्स देना पड़ता है केंद्र सरकार के हिसाब से। मान लीजिए कि आयरन ओर के ऊपर 5% का टैक्स तय कर दिया गया, तो वो देश के किसी भी कोने में अगर कंपनियां जो होंगी वो माइनिंग करेंगी तो उनको 5% ही देना पड़ेगा। अब राज्यों का यहाँ पे तर्क था कि भाई हमारे राज्य में आके वो माइनिंग कर रही हैं, खनन कर रही हैं, तो वो टैक्स भी हमारे हिसाब से देना होगा उनको, ये चीज़ हम तय करेंगे। और यही मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब ये ऐतिहासिक फैसला आया है। 9 जजों में से जो बेंच था, 9 जजों की बेंच थी, उनमें से 8 जजों ने राज्य के पक्ष में फैसला सुना। उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल सही बात है कि राज्यों के पास अधिकार होना चाहिए, वो तय करें कि जो भी कंपनियां आ रही हैं यहाँ पे, माइनिंग कंपनियां एक्सप्लोरेशन करने के लिए, खनन करने के लिए, वो तय करेंगे राज्य सरकारें कि उनके ऊपर कितना टैक्स लगना चाहिए, कितना रॉयल्टी लगना चाहिए यहाँ पर। अब मैं आपको थोड़ी सी इसमें और डिटेल बताता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी मिले, क्योंकि इसका असर आज नहीं आगे वाले दिनों में भी देखने को मिल सकता है। कंपनियों पर भारी दबाव देखने को मिल सकता है। किस लिहाज से देखने को मिल सकता है? तो अब एक तो चीज़ ये तय हो गई कि भाई टैक्स उनको चुकाना पड़ेगा यहाँ पर। अब राज्य सरकार के हिसाब से चुकाना पड़ेगा। यहाँ पे राज्यों का तर्क ये भी था, राज्य सरकारों का, कि भाई माइनिंग की जो कंपनी है वो पुराने हिसाब से टैक्स चुकाएंगे, अभी के हिसाब से नहीं। पहले का भी जो टैक्स है उसके हिसाब से चुकाना पड़ेगा, जिसको रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कहा जाता है। तो ये जो टैक्स की तय हुआ 2005 से अब कंपनी को टैक्स चुकाना पड़ेगा यहाँ पे, माइनिंग कंपनियों को। एससी ने कहा है कि ये जो तय हुई है शर्त, कुछ शर्तें रखी है सुप्रीम कोर्ट ने। इसमें ये बोला है कि कोई भी टैक्स के ऊपर जो रेट्रोस्पेक्टिव, उसके ऊपर पेनल्टी नहीं चुकानी होगी किसी भी कंपनी को। यहाँ पर ना इंटरेस्ट चुकाना होगा, ना पेनल्टी चुकानी होगी। लेकिन हाँ, टैक्स बनता है जो 2005 से आपको चुकाना पड़ेगा। और जो कंपनी है वो 12 साल के लिए किश्त में दे सकती है। पूरा जो बकाया टैक्स है, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जो है पुराना, आप सोचिए कितना टैक्स बनेगा। कंपनी के मार्जिन में भारी इंपैक्ट पड़ सकता है, इसका असर देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मिनरल्स कंपनी के ऊपर दबाव देखने को मिल सकता है। तो ये जो है 12 साल के अंदर वो किस्त के जरिए अपने पूरे टैक्स को चुका सकती हैं। किस्त की जो भुगतान की शुरुआत होगी वो 1 अप्रैल 2026 से कर सकती है, क्योंकि एकदम से नहीं दे सकते, इतना पैसा कंपनी लाएंगी कहाँ से। तो 1 अप्रैल 2026 से इसकी शुरुआत हो जाएगी। और हम लोग आपको बता दें कि 25 साल से मामला लंबित था, लेकिन इतने लंबे समय के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसका असर यहाँ पर तमाम कंपनियों पर देखने को मिल रहा है और भारी गिरावट देखने को मिल रही है। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं कि 3:30 बजे रोज़ाना जुड़िए हमारे साथ, हम लाइव शो करते हैं, आपके सवालों के जवाब लेते हैं। धन्यवाद।